अंधेरी रात और अचानक प्रेसिडेंट मिसिंग। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को साइलेंट मोड में डाल दिया है। जिस देश के पास वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, आज उसी देश पर वर्ल्ड के सबसे पावर मिलिट्री ने अटैक कर दिया है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट का कोई अता पता ही नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, अमेरिका ने अटैक किया क्यों, और इस वर्ल्ड में अब कौन सेफ है? एग्जैक्टली हुआ क्या? अमेरिका ने वेनेजुएला पर लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया है। 4 मेजर सिटी को टारगेट किया गया है, मल्टीपल एयर स्ट्राइक किए, मिलिट्री बेस, वेपन डिपोट्स, पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और वहाँ की कैपिटल पे भी मैसिव एक्सप्लोजन किया गया है। रात के टाइम लो एल्टीट्यूड फाइटर जेट्स ट्रांसपेंडर्स ऑफ, यानी कि रडार से इनविजिबल। कुछ घंटों बाद वहीं पर ट्रंप का यही स्टेटमेंट आता है, प्रेसिडेंट निकोलस और मैडुरो, उनकी वाइफ, उनको कैप्चर कर लिया गया एंड फ्लो आउट। मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन का प्रेसिडेंट उठा लिया गया। यह अटैक क्यों हुआ? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है, इस अटैक का रियल रीज़न आखिरकार क्या है? डेमोक्रेसी है, ड्रग है या ह्यूमन राइट्स? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका असली जवाब है तेल। बिल्कुल आपने सही सुना। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिसीवर, यानी कि सऊदी अरब से भी ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वेनेजुएला ने यूएस ऑयल कंपनी को एंट्री नहीं दी, ऑयल सेक्टर नेशनलाइज कर दिए, सोशलिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया। और यही बात अमेरिका कॉरपोरेट एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कभी एक्सेप्ट थी ही नहीं, और ना ही उन लोगों ने एक्सेप्ट की अभी तक। सो यहाँ पे एविडेंस क्या, यानी कि प्रूफ क्या है? यह अटैक अचानक से नहीं हुआ है। 4 महीने की प्लानिंग, कैरिबियन सी में यूएस वॉरशिप, नोटाम इशू, ट्रैवल एडवाइजरी। और एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर ये है जो हमारा पेंटागन पिज़्ज़ा मीटर है। जब पेंटागन में लेट नाइट पिज़्ज़ा ऑर्डर सडनली बढ़ने लगते हैं, हिस्ट्री ये प्रूव करती है कोई मेजर मिलिट्री डिसीजन लिया जा रहा होता है, और वही हुआ एग्जैक्टली। अब अमेरिका अपनी साइड से क्या बोल रहा है? तो अमेरिका का ये क्लेम है कि वेनेजुएला ड्रग एक्सपोर्ट करता है, पीपल सफरिंग में है, डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी है, और मैडुरो डायरेक्टर है। बट सेम लैंग्वेज हमने ये देखी है इराक, लीबिया और अफ़गानिस्तान। रीज़न हर बार डिफरेंट बट टारगेट सेम, रिसोर्स प्लस कंट्रोल। इसका सबसे डेंजरस इम्पैक्ट आखिरकार क्या है? रियलिटी ये है, यूएन कम्प्लीटली इनएफेक्टिव, इंटरनेशनल लॉ मीनिंगलेस। आज वेनेजुएला है तो कल कोई और होगा। और सबसे डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, कंट्री अब न्यूक्लियर बमों की तरफ भागेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नॉर्थ कोरिया सेफ है, ईरान टारगेट है, मतलब न्यूक्लियर वेपन इक्वल टू सर्वाइवल गारंटी। ये वर्ल्ड को एक एक्सट्रीमली डेंजरस न्यूक्लियर रेस में ले जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या रशिया रिजेक्ट करेगा, चाइना स्टैंड लेगा, या सिर्फ स्टेटमेंट आएंगे? अगर ये दोनों भी साइलेंट रहे तो मान लीजिएगा पावर बैलेंस ऑफिशियली ओवर हो चुकी है। वर्ल्ड एक सिंगल पावर के कंट्रोल में चला जाएगा। यह अटैक सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं, यह अटैक इंटरनेशनल ऑर्डर पर है। आज अगर दुनिया चुप रही तो कल बोलने का चांस भी नहीं मिलने वाला है। गुंडागर्दी तब तक चलती है जब तक लोग डिवाइड रहते हैं। अब देखना ये है, यूएन अपनी रिलेवेंस प्रूफ करेगा या सिर्फ एक फील्ड इंस्टीट्यूशन बन के रह जाएगा। जैसे कोई और भी अपडेट आती है मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा, और इसी तरीके की अपडेट जानने के लिए कर लीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आप सभी के नेक्स्ट ऐसे।